तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JKS Vlog 04 में। दोस्तों कैसे हो सब आप? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज मेरा थंबनेल देख के आपको पता लगी गया कि आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो आज मैं जाने वाला हूँ बाबा फरीद जी की नगरी फरीदकोट में, क्योंकि आज बाबा फरीद जी का प्रकाश पूर्व है। तो चलिए मैं आपके साथ फरीदकोट में चलेंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे, बाबा फरीद जी के दर्शन करवाएंगे, बाबा फरीद जी के टिल्ले के दर्शन करवाएंगे, गोदड़ी साहिब जी के दर्शन करवाएंगे। और वहाँ पे जो मेला मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ में। तो चलिए चलते हैं फरीदकोट की ओर। मैं घर से निकल चुका हूँ और आ चुका हूँ आधे रास्ते में, और मेरे साथ में जाने वाले मेरे दोस्त भी आ रहे हैं यहीं पर, इसलिए मैं रुका हुआ यहाँ पर। और यहाँ हमारे शहर से कोटकपूरा से फरीदकोट है 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर हम जाने वाले हैं। और हम जाने वाले हैं बस में, और चलिए बस में चलते हुए आपको। तो गाइस मेरा दोस्त आ चुका है प्रदीप, और इसके साथ मैं जाने वाला हूँ अब फरीदकोट मेले पे। अब चलते हैं आगे मेले में। यहाँ से बस बहुत दूर आ नहीं रही है या इस रास्ते से, तो इसलिए हम ऊपर से होके जाना पड़ेगा बड़े बस स्टैंड पे होके। तो चलिए हम चलते हैं आगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मिलते हैं आगे। तो भाई यार हमारे जो बस स्टैंड है वहाँ से आज बस नहीं जा रही, इसलिए हमें यहाँ बड़े बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा, जो कि हमारे इस बस स्टैंड से लेके वहाँ तक 1 किलोमीटर पड़ जाता है। तो इसलिए आज हमने ऑटो ले लिया है। देखिए ऑटो में जा रहे हैं, और जाने के बाद में भाई चलते चलते तो पसीने छूट गए। अब ऑटो में जाने के बाद में बस लेंगे, बस के बाद में फरीदकोट पहुँचेंगे, और फरीदकोट पहुँचने के बाद में आगे आपको प्रोसेस बताएंगे कि आगे क्या चलता है। ओके, मिलते हैं आगे। तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ बाबा फरीद जी की नगरी फरीदकोट में, और अब हम जा रहे हैं बाबा फरीद जी के टिल्ले पर, जो बाबा फरीद जी के दर्शन करने हैं। और ये देखिए मेरे पीछे बस स्टैंड है बाबा फरीद जी का, फरीदकोट का। और यहाँ से अगर आपने बाबा फरीद के टिल्ले पर जाना है तो एक सवारी के 20 रुपये लेते हैं यहाँ पर। तो आप वैसे पैदल भी जा सकते हैं कि 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर पैदल भी जा सकते हैं। अगर आपने जाना है ऑटो पे तो आप क्या है एक सवारी के 20 रुपये लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पैदल ही, क्योंकि हम पैदल चलते हैं, पास में ही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम। और दोस्तों जैसे भी हम बाबा फरीद जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, एक ही रास्ते में गया हमें लंगर मिल गया, जो कि ब्रेड पकौड़े और जलेबी का था। और हमने रास्ते में फिर पहले लंगर खाया, उसके बाद में हम आगे के प्रस्थान करते हैं। और लंगर भी आप देखोगे क्या ब्रेड पकौड़े का था, जो कि ये भाई लोग हमें दे रहे हैं। और डीजे काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, इसलिए आवाज़ हमें बहुत कम सुनाई देती होगी आपको। और ये ब्रेड के पकौड़े का लंगर है। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए आगे चलते चलते हमें क्या आ चुके हैं यहाँ पर, जो सामने आपको ये इमारत दिखाई दे रही है, ये है राजे का किला, जो कि फरीदकोट के राजा थे उनका ये किला है। किले के बिल्कुल सामने ही बाबा फरीद जी का किला आ जाता है, जो कि स्थान है बाबा फरीद जी का। ठीक है, एक किला देखिए, ये किला बंद ही रहता है ज़्यादातर, इसे खोला नहीं गया आम जनता के लिए, किसी के लिए भी खोला नहीं गया। देखिए जैसे ही बाबा फरीद जी का आगमन पूर्व होता है, तो देखिए ये रेड कारपेट से स्वागत किया गया है सभी का, सभी श्रद्धालुओं का। ये देखिए रेड कारपेट में बिछा रखा है पूरा, और सजाया हुआ है सभी पूरी मार्केट को। देखिए आपको अभी थोड़े लोग कम दिखाई देते होंगे कि दर्शन के लिए कम करने आए हैं, पर दर्शन के लिए श्रद्धालु कम नहीं आए। हम ही जल्दी निकल चुके हैं घर से दर्शन करने के लिए बाबा फरीद जी के, तो इसलिए हम जल्दी आ चुके हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो भीड़ ज़्यादा होती है, ये इसलिए हम टाइम से निकल चुके हैं अपने बाबा फरीद जी के दर्शन करने के लिए। और देखिए रेड कारपेट बिछा रखा है पूरे श्रद्धालुओं के लिए, जितने भी श्रद्धालु आएंगे। और देखिए आप मार्केट देखिए, यहाँ पर अभी आपको थोड़े बहुत ही लोग दिखाई देंगे। और चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सामने आपको बाबा फरीद जी के टिल्ला दिखाई देने लग जाएगा। अब हम पहुँचने वाले हैं। और मार्केट देखिए ये वाली, ये सभी बाबा फरीद जी की ये मार्केट है, वो उसी नाम से जानी जाती है। चलिए अब वहाँ पर पहुँचने वाले हैं बाबा फरीद जी के टिल्ले पर। और फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ बाबा फरीद जी टिल्ला बाबा फरीद जी के स्थान पर। तो इस स्थान की बहुत ज़्यादा महत्ता है दोस्तों, आप भी दर्शन कर सकते हैं इस स्थान के। और बिल्कुल इसके साथ में क्या है, हम मस्जिद है, जहाँ पर हमारे मुसलमान भाई 5 नमाज़ पढ़ते हैं आकर यहाँ पर। और देखिए अपने नमाज को अदा करते हैं। और यहाँ पर है बाबा फरीद जी के टिल्ला। और चलिए अंदर चलते।
और बाबा फरीद जी के टिल्ले के अंदर आने के बाद में सबसे पहले हमने क्या अपने जूते और चप्पल जमा करवा दिए। और जूते चप्पल जमा करवाने के बाद में हमें ये टोकन मिल चुका है। ये देखिए सामने जोड़ा घर है और जोड़ा घर में लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना सेवा को निभाते रहे हैं यहाँ के सेवादार। और चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आप बाबा फरीद जी के ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरे ये बाबा फरीद जी की ही जगह है। ये सारी की सारी रात के समय ये बहुत जगमग करती है, बहुत ही लड़ियाँ लाइटिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त की गई है, जो कि मैं इसे आपको लास्ट में दिखाऊंगा इस वीडियो के, जो कि मैं रात को आया था उस दिन की मैंने यहाँ की पिक ली हुई है, वो मैं आपको रात को दिखाऊंगा। और इस स्थान की क्या महत्ता है, क्यों लोग दूर दूर से यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो आगे चलते हैं। और मैंने अपने पैर वॉश कर लिए हैं। और इसके बाद में जो आपको बिल्कुल सामने स्थान दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। जब बाबा फरीद जी 12वीं शताब्दी में जब दिल्ली से चलकर गोदड़ी साहब रुकने के बाद में जब फरीदकोट में आ रहे थे, तो जब राजा जो यहाँ के राजा थे वो उनके द्वारा जो किले को बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर बाबा फरीद जी से बट्ठल चुकवाए गए थे, जो कि मिट्टी के गारे के बट्ठल थे, उसे उठाया गया था। तो जब बाबा फरीद जी ने बट्ठल अपने सिर पर उठाया तो उनके बट्ठल एक क्या कहते हैं कि 1 फुट ऊपर हाइट पे चला गया था। जैसे भी उन वहाँ पर लोगों ने काम करते हुए लोगों ने देखा कि ये तो कोई चमत्कारी है, तो उन्होंने राजा से जाकर बोला और राजा ने खुद आकर देखा तो सच में ऐसे ही हो रहा था कि जैसे बाबा फरीद जी अपने सिर पर बट्ठल रखते थे तो और वह 1 फुट हाइट पे चला जाता था। तो राजा ने अब सोचा कि सच में इनमें तो कोई ना कोई ये कोई भगवान का रूप ही है। तो राजा जी ने बाबा फरीद जी से क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद में बाबा फरीद जी के जो हाथ गंदे हो चुके थे मिट्टी के से, उन्होंने क्या किया, जो यहाँ ये जो आपके सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के जो साफ़ कर दिया था। ये जो मिट्टी बाबा फरीद जी के हाथों पर लगी हुई थी उस पेड़ के लगी थी। और राजा ने उनको अपनी निशानी के तौर पर बाबा फरीद जी ने जो निशानी के तौर पर यहाँ के जो राजा थे उन्होंने ये यहाँ पर बाबा फरीद जी ने हाथ पहुँचे थे उसे काट करना रख लिया था। वो कहाँ रखा था वो भी मैं आपको अंदर चल के स्थान दिखाता हूँ। जब तक आप इस पेड़ के ये जो पेड़ है इसके दर्शन कीजिए आप। क्या यहाँ पर जहाँ तेल चढ़ाया जाता है इसी स्थान पर। और ये पेड़ को जो काटने के बाद में उस पेड़ को कहाँ रखा गया था, उस वृक्ष को कहाँ रखा गया था, उसका पेड़ के हिस्से को कहाँ रखा गया था वो भी मैं आपको अभी अंदर चल के दिखाता हूँ। आप पेड़ के दर्शन कीजिए इसके। और लोग दूर दूर से इसी पेड़ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और अंदर चलते हैं अब जहाँ पर वो मेन जो स्थान है यहाँ का बाबा फरीद जी का, जिसे बाबा फरीद जी ने हाथ पहुँचे थे, वो आपको वृक्ष के दिखाता हूँ। जो पीस कटा हुआ पीस यहीं पर अंदर रखा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अंदर। अब अंदर चलने के बाद में मैं आपको दर्शन कीजिए अब बाबा फरीद जी के। और देखिए जब बाबा फरीद जी ने अपने सिर पर जब ये और सामने दर्शन कर सकते हैं कि अब जो पेड़ में का हिस्सा कटा हुआ था जो राजा जी द्वारा संभाल के रखा हुआ था, जहाँ पर बाबा फरीद जी के हाथ लगे हुए थे, ये वो हिस्सा आप दर्शन कर सकते हैं। हम वीडियो को पॉज करके भी दर्शन कर सकते हैं इस जगह के। जब भी आप बाबा फरीद जी आओ तो इस ये चीज़ को ज़रूर देख कर ही जाना, मत्था टेक कर जाना बाबा फरीद जी के। और चलिए मैं साइड पर खड़ा होकर आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से दोबारा। और आप ऊपर देखिए ये जो तस्वीर है दिखाई दे रही है बाबा फरीद जी की, देखिए सिर पर बट्ठल रखा हुआ, वो भी हाइट पर राजा जी द्वारा सिर झुकाकर क्षमा मांगी जा रही है। और देखिए आप कितनी खूबसूरती से कलाकारी की गई है। जो कंच है, कंच से छोटे छोटे कंचों से इनकी जो खूबसूरती को बनाया गया है इस जगह को। ठीक है, और दर्शन कर सकते हैं बाबा फरीद जी के। एक बार मैं आपको फिर से कोशिश करूँगा कि उसी जो पेड़ का तना जो काटा गया था हिस्सा उसके दर्शन करवा सकूँ मैं आपके। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये देखिए आप एक बार वीडियो को पॉज करके बाबा फरीद जी के उस स्थान को दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए जब भी आप आओ तो इस स्थान के प्लीज़ एक बार ज़रूर दर्शन कीजिए। और वहाँ से मैं अंदर बाहर आ चुका हूँ। अब बाहर आने के बाद में ये जो सेवादार लगे हुए हैं, ये जो हम प्रसाद वहाँ पर जाकर मिश्री का प्रसाद चढ़ाते हैं, वो या कुछ भी आप अपनी श्रद्धा से जो भी चीज़ चढ़वाते हैं यहाँ पर जाकर, तो उसके वो यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। मैंने भी अपना प्रसाद ले लिया है। अब मैं चलता हूँ आगे की ओर। सामने जो लंगर हाल है वो लंगर हम खाएंगे बाद में। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो बाबा फरीद जी
एक गुरुद्वारा बना हुआ है, देखिए उसके बिल्कुल जस्ट साथ में ही है। आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए कितने श्रद्धालु यहाँ पर मत्था टेकने आए हुए हैं इस स्थान पर इस समय। देखिए तकरीबन 10-11 साढ़े 10 का टाइम है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ये कितना खूबसूरत देखिए ये बनाया गया। ऊपर देखिए पूरे कंच का बनाया गया और सामने ये आप दर्शन कर सकते हैं। कितना खूबसूरती इस स्थान को सजाया गया। देखिए लाइटिंग की गई है। चलिए चलते हैं आगे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी इस समय मेले पर, जो बाबा फरीद जी के मेले पर जो भी दर्शन करने आता है, लेडीज़ है, जेंट्स है, बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कोई भी अपने सामान का आप ध्यान रखें। जहाँ पर पुण्य है वहाँ पर पाप भी है, ये भी आपको पता ही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसलिए अपना सामान संभाल कर रखिए। फ़ोन, मोबाइल, बच्चों के हाथ पकड़ कर रखिए। चलिए चलते हैं आगे। यही बार बार यहाँ पर भी लॉसमेंट हो रही है कि अपने सामान का आप ही ध्यान रखिए। क्या, चलिए चलते हैं आगे। आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर गुरुद्वारा बाबा फरीद जी के लोग बैठकर देखिए वाणी का जो वाणी चल रही है इस समय उसे सुन रहे हैं बहुत ध्यान से। चलिए आगे चलते हैं। और एक बार मैं साइड पर खड़ा होकर आपको देखिए पूरा व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये कितना खूबसूरत बाबा फरीद जी के टिला जो गुरुद्वारा साथ में उसे सजाया गया है, बिल्कुल साथ में ही है। बिल्कुल आप दर्शन कर सकते हैं। और अब मैं आ चुका हूँ गुरुद्वारा जी साहिब से बाहर और मैंने देग और लड्डू का प्रसाद ले लिया है। अब मैं फरीद हाल से बाहर आने के बाद देग लड्डू का प्रसाद लेने के बाद में अब बाहर का व्यू देखते हैं। अब हम जाएंगे लंगर के लिए। हाँ, लंगर हाल में लंगर खाने के लिए। भीड़ काफ़ी लगातार बढ़ती जा रही है। अब चलते हैं आगे। मैंने एक कटोरी में देखिए जल डलवा लिया है, पानी डलवा लिया है पीने के लिए। और देखिए दाल और रोटी मेरे पास आई गई है। जल्दी से अब हम खाना शुरू करते हैं। तो देखिए जल भरवा लिया मैंने कटोरी में, बाटी बोल देते हैं इसे। और ये देखिए ये हमारा सामान पूरा हो चुका है। चलिए अब मैंने माथा टेक दिया है। अब खाना शुरू करते हैं। और ये मेरे खाना खाने के बाद में जो मैंने ये देखिए कोई इसमें भेदभाव नहीं है। सभी लोग यहाँ पर बड़े छोटे, कोई किसी जात पात का कोई बिना भेदभाव किए सभी बराबर साथ में बैठकर देखिए लंगर खा रहे हैं इस समय श्रद्धालु सभी यहाँ पर। और चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। और देखिए अब मैं बाबा फरीद जी टिला बाबा फरीद जी के बाहर आ चुका हूँ। आपको ये मेरी देखिए वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद में चलेंगे हम मेले में, बाबा फरीद जी के मेले में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जो आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं। बाय बाय।